आज सुबह लगभग 5 बजे से नदी ने एकदम विकराल रूप धारण करना शुरू किया और देखते ही देखते जो है पूरी हनुमान जी की मूर्ति भी लगभग डूब गई थी और पूरा जो टपकेश्वर महादेव मंदिर का जो परिसर है पूरा जलमग्न हो गया। और जो टपकेश्वर मंदिर के अंदर हमारे जो पुजारी गण हैं, जो संत गण हैं, वो लोग बमुश्किल जो है ऊपर निकले और बजरंगबली की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से, शंकर भगवान की कृपा से सभी सुरक्षित जो है बाहर निकले। और मुझे लगता है कि विगत 400-500 सालों में इस प्रकार का जो ये विकराल रूप है ये कभी सुनने में नहीं आया है। और लगभग 25-30 साल से तो हम ही देख रहे हैं, लगभग 30 साल से कभी जो है इसके आधा पानी भी नहीं आ पाया। तो इस बार जो है बादल फटने से बहुत ही विकराल स्थिति है और जो यहाँ पे चारों तरफ जो है काफी नुकसान हुआ है। और ईश्वर की कृपा से मुझे लगता है कि जनहानि तो कम से कम हुई होगी, क्योंकि एक तो आज मंगलवार का भी दिन था और दूसरा बारिश ज्यादा होने के कारण भी श्रद्धालु, सुबह का समय होने के कारण श्रद्धालु काफी कम संख्या में आए हैं। लेकिन मैं सबसे आग्रह करूंगा इस समय नदी तटों में जाने से बचें और अनावश्यक जो है किसी भी प्रकार से हम लोग नदी की ओर न जाएं, ये विशेष हम लोग ध्यान रखें। टपकेश्वर का जो मेन मंदिर है जी, उसके अंदर भी पानी चला गया है काफी। क्या आपको लगता है कि कोई मतलब इस तरह की तो वहाँ पे जो हानि हुई है, नुकसान हुआ है, जिस तरह से पूरा मंदिर दिख रहा है कि पूरा डूब गया है, जी, कई पुल बह गए हैं? जी, ये भोलेनाथ की बहुत बड़ी कृपा हुई। हमारे महंत जी कृष्णागिरी जी सुबह ही यहाँ पर आ गए थे और हमारे जो नीचे दिगंबर भरतगिरी जी महाराज और अन्य जो संतगण हैं वो वहाँ फंसे हुए थे और सभी लोग रस्सों के सहारे और प्रयास करके सभी लोग बाहर निकल गए हैं। किसी भी प्रकार से कोई जनहानि नहीं हुई है। और उसके साथ साथ मंदिर के अंदर भी भोलेनाथ का जो गर्भगृह है वो सुरक्षित है। और अब ज्यादा कितना नुकसान हुआ है या किस प्रकार की परिस्थितियां, ये तो जब पानी नीचे उतरेगा, हमारे संतगण और महंत जी लोग मंदिर में जाएंगे, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि अंदर की वास्तविक स्थिति क्या है। लेकिन सबसे बड़ी बात भोलेनाथ की कृपा ये रही, किसी प्रकार की कोई जनहानि मंदिर के अंदर जो है नहीं हुई है। सुबह का टाइम होता है, पूजा अर्चना का टाइम होता है, आप भी मंदिर परिसर में सुबह आ जाते हैं जी, 5 और 4 बजे के आसपास में। जी, क्या स्थिति पूरा हनुमान मंदिर जो आपके सामने हो पूरा आपके पूरा डूबा हुआ था? बिल्कुल। हम जब नीचे यहाँ पर आए तो उस समय परिस्थितियां बहुत ही विकराल थी, क्योंकि नीचे जाने की तो कोई परिस्थिति थी नहीं। आपने देखा होगा जो यहाँ खड़े शिव जी का मंदिर है सीढ़ियों के पास, ये पूरा डूब गया था। आप एक बार अपने इशारे से समझाएंगे कहाँ पे कौन सा मंदिर था? जी, ये जो खड़े शिव जी का मंदिर है आप देख रहे होंगे, इसका जो गुम्बद है, ये गुम्बद जो है पूरा ऊपर से बह गया है। तो ये पूरा जलमग्न था और हनुमान जी की भी जो मूर्ति है लगभग पूरी ढकी ही गई थी। थोड़ा सा उनका मुकुट वाला भाग दिख रहा था। तो ऐसी विकराल स्थिति थी। अभी तो मुझे लगता है लगभग 10 फीट पानी उतर गया है। तो इससे 10 फीट ज्यादा पानी जो है सुबह था। कौन सा मंदिर था जो डूबा हुआ है? ये खड़े शिव जी का मंदिर टपकेश्वर महादेव मंदिर में बनाया गया है हमारे पूज्य महंत जी द्वारा, जिससे आने वाले श्रद्धालु भगवान शंकर जी के सीधे दीदार कर सके। ये पूरा डूब गया था और इसका आप देख रहे हैं ऊपर का गुम्बद जो है ये पूरा बह गया था। हाँ, आज सुबह लगभग 5 बजे से नदी ने एकदम विकराल रूप धारण करना शुरू किया और देखते ही देखते जो है पूरी हनुमान जी की मूर्ति भी लगभग डूब गई थी और पूरा जो टपकेश्वर महादेव मंदिर का जो परिसर है पूरा जलमग्न हो गया। और जो टपकेश्वर मंदिर के अंदर हमारे जो पुजारी गण हैं, जो संत गण हैं, वो लोग बमुश्किल जो है ऊपर निकले और बजरंगबली की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से, शंकर भगवान की कृपा से सभी सुरक्षित जो है बाहर निकले। और मुझे लगता है कि विगत 400-500 सालों में इस प्रकार का जो ये विकराल रूप है ये कभी सुनने में नहीं आया है। और लगभग 25-30 साल से तो हम ही देख रहे हैं, लगभग 30 साल से कभी जो है इसके
आधा पानी भी नहीं आ पाया। तो इस बार जो है बादल फटने से बहुत ही विकराल स्थिति है और जो यहाँ पे चारों तरफ जो है काफी नुकसान हुआ है और ईश्वर की कृपा से मुझे लगता है कि जनहानि तो कम से कम हुई होगी, क्योंकि एक तो आज मंगलवार का भी दिन था और दूसरा बारिश ज्यादा होने के कारण भी श्रद्धालु सुबह सुबह का समय होने के कारण श्रद्धालु काफी कम संख्या में आए हैं। लेकिन मैं सबसे आग्रह करूंगा इस समय नदी तटों में जाने से बचें और अनावश्यक जो है किसी भी प्रकार से हम लोग नदी की ओर न जाएं, ये विशेष हम लोग ध्यान रखें। जो टपकेश्वर का जो मेन मंदिर है जी, उसके अंदर भी पानी चला गया है काफी। क्या आपको लगता है कि कोई मतलब जिस तरह की तो वहाँ पे जो हानि हुई है, नुकसान हुआ है, जिस तरह पूरा मंदिर दिख रहा है कि पूरा डूब गया है, जी, कई पुल बह गए हैं? जी, ये भोलेनाथ की बहुत बड़ी कृपा हुई। हमारे महंत जी कृष्णागिरी जी सुबह ही यहाँ पर आ गए थे और हमारे जो नीचे दिगंबर भरतगिरी जी महाराज और अन्य जो संतगण हैं वो वहाँ फंसे हुए थे और सभी लोग रस्सों के सहारे और प्रयास करके सभी लोग बाहर निकल गए हैं। किसी भी प्रकार से कोई जनहानि नहीं हुई है और उसके साथ साथ मंदिर के अंदर भी भोलेनाथ का जो गर्भगृह है वो सुरक्षित है। और अब ज्यादा कितना नुकसान हुआ है या किस प्रकार की परिस्थितियां हैं ये तो जब पानी नीचे उतरेगा हमारे संतगण और महंत जी लोग मंदिर में जाएंगे उसके बाद ही पता चल पाएगा कि अंदर की वास्तविक स्थिति क्या है। लेकिन सबसे बड़ी बात भोलेनाथ की कृपा ये रही, किसी प्रकार की कोई जनहानि मंदिर के अंदर जो है नहीं हुई है। सुबह का टाइम होता है, पूजा अर्चना का टाइम होता है, आप भी मंदिर परिसर में सुबह आ जाते हैं जी, 5 और 4 बजे के आसपास में। जी, क्या स्थिति थी? पूरा हनुमान मंदिर जो आपके सामने हो पूरा आप पूरा डूबा हुआ था? बिल्कुल। हम जब नीचे यहाँ पर आए तो उस समय परिस्थितियां बहुत ही विकराल थी, क्योंकि नीचे जाने की तो कोई परिस्थिति थी ही नहीं। आपने देखा होगा जो यहाँ खड़े शिव जी का मंदिर है सीढ़ियों के पास, ये पूरा डूब गया था। आप एक बार अपने इशारे से समझाएंगे कहाँ पे कौन सा मंदिर था? जी, ये जो खड़े शिव जी का मंदिर है आप देख रहे होंगे, इसका जो गुम्बद है ये गुम्बद जो है पूरा ऊपर से बह गया है। तो ये पूरा जलमग्न था और हनुमान जी की भी जो मूर्ति है लगभग पूरी ढक ही गई थी। थोड़ा सा उनका मुकुट वाला भाग दिख रहा था। तो ऐसी विकराल स्थिति थी। अभी तो मुझे लगता है लगभग 10 फीट पानी उतर गया है। तो इससे 10 फीट ज्यादा पानी जो है सुबह सुबह था। कौन सा मंदिर था जो डूबा हुआ है? ये खड़े शिव जी का मंदिर टपकेश्वर महादेव मंदिर में बनाया गया है हमारे पूज्य महंत जी द्वारा, जिससे आने वाले श्रद्धालु भगवान शंकर जी के सीधे दीदार कर सके। ये पूरा डूब गया था और इसका आप देख रहे हैं ऊपर का गुम्बद जो है ये पूरा बह गया था।